आप सभी का स्वागत है इंडियन न्यूज़ पर। मैं हूं तनीषा शर्मा और जैसे कि हम इंडियन न्यूज़ के न्यूज़ रूम में जाते हैं और अलग अलग मुद्दों पर हमारे सहकर्मियों के साथ चर्चा करते हैं, तो हम ऐसे ही आज एक मुद्दे पर उनसे चर्चा करेंगे। ये मुद्दा आम लोगों से बेहद जुड़ा हुआ है क्योंकि ये मुद्दा है बेरोजगारी और महंगाई को लेकर। तो आज हम जाएंगे इंडियन न्यूज़ के न्यूज़ रूम में और इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे हमारे सहकर्मियों के साथ। तो आइए चलते हैं हमारे न्यूज़ रूम में। तो हम पहुंच चुके हैं इंडियन न्यूज़ के न्यूज़ रूम में और हम सबसे पहले जानना चाहेंगे अनूप जी से कि आखिर बेरोजगारी और महंगाई जो कारण है जिससे आम जनता बेहद परेशान रहती है, उसकी वजह क्या है? देखो, सबसे पहले तो हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और पॉपुलेशन के हिसाब से जॉब नहीं निकल रही। सरकार तो घोषणाएं करती है कि हम इस साल इतनी जॉब निकालेंगे, शिक्षा विभाग में निकालेंगे, मेडिकल विभाग में निकालेंगे, पुलिस में निकालेंगे, लेकिन निकलती नहीं है। तो एक मुद्दा ये हो गया और दूसरा महंगाई का, समझ गए। जैसे हम अभी के दौर की बात करते हैं, 2-3 साल से तो कोरोना बढ़ गया, उसके कारण भी अभी बीच में बहुत सारी चीज़ें, फैक्ट्रियां बंद हो गई, बहुत लोगों के काम बंद हो गए, लोग अपने घर पे ही बैठे रह गए और जो बाहर गए वो भी वहाँ से चले आए क्योंकि वहाँ काम बंद हो चुका था। तो एक तो पॉपुलेशन पे ध्यान दे सरकार और निरंतर एक सर्वे करवाए कि भाई छत्तीसगढ़ में कितनी वहाँ के लोकल को नौकरी मिली, एमपी में कितनी मिली। और जैसे अभी एक बीच में शुरू कर रहे हैं घर घर तिरंगा, तो एक घर में कितने लोग बेरोज़गार हैं उनकी लिस्ट निकलवानी चाहिए और देखना चाहिए कि भाई हमने, जैसे मान लो शिक्षा विभाग में, शिक्षा विभाग की छोटी सी बात कर रहा हूँ मैं, विभाग बहुत सारे हैं, उसमें हमने 6000 निकाला, तो उन 6000 में से एक घर से कितने लोग गए। ऐसे ऐसे धीरे धीरे लोकल पे वोकल पर, ऐसे ये भी एक बीजेपी का फार्मूला चल रहा है। तो वो भी आए सामने कि भाई लोकल में लोगों को नौकरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, और पॉपुलेशन पे हमारे यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा जो निरंतर बढ़ती जा रही है। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी अभी हाल ही में प्रियंका गांधी को पुलिस ने अरेस्ट किया है क्योंकि वो प्रदर्शन कर रही थी महंगाई के खिलाफ। तो क्या सच में ये मुद्दा इतना गरमाया हुआ है महंगाई का, और आखिर क्यों गरमाया हुआ है? देखो, एक तो जो ईडी की उनकी पूछताछ हो रही है, सोनिया गांधी जी से हुई, राहुल गांधी जी से हुई, तो वो तो एक है ही है, लेकिन विपक्ष है, विपक्ष को अपना काम करना चाहिए। लेकिन जिस हिसाब से जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और बीजेपी विपक्ष में थी, वो विरोध का टाइम याद रखो, सिलेंडर लेके, पेट्रोल का फोटो लेके, गाड़ियां लेके लोग सड़कों पे बैठे रहते थे। वो विरोध का टाइम याद करो, देखो, और अब का टाइम देखो। तो एक तो विपक्ष का काम है, और महंगाई भी है, ऐसा नहीं है, महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है। आज क्या कहते हैं, राहुल गांधी का एक बयान भी आया, आज भी उन्होंने तंज कसा कि 2 इंजन में किसी को भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो अभी बीच में जीएसटी वगैरह लग गई है बहुत सारी चीज़ों पे जो फूड और पैकेट पे मिलता है। तो अब भाई प्रियंका गांधी को गिरफ्तार करना, वो तो एक पुलिस का अपना फॉर्मूला है कि भाई सड़क पे बैठी हुई हैं, आने जाने में लोगों को दिक्कत होगी, उठा के लेके जाते हैं, दूसरी जगह थाने पे बिठाए रहते हैं। और बड़े नेताओं को तो अलग व्यवस्था रहती है, एक अलग सा केबिन, देखा होगा फोटो वायरल आई, तो वायरल हुई बहुत सारी। तो एक ये पुलिस का अपना कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन सच में महंगाई है और विपक्ष को और भी आक्रामक होकर सामने आना चाहिए। हम अनूप जी से ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी कौन सी श्रेणी है जिस श्रेणी में जब महंगाई बढ़ती है तो आम जनता को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ता है? देखो, एक तो ऑफिस जाना है, हमें खाना खाना है, सब्जी लेनी है, मार्केट में दूध हो गया, मतलब जनता से जुड़ी हुई चीज़, पेट्रोल हो गया, बिजली हो गया, ठीक है, और वह फूड के सामान, तेल वगैरह हो गए। तो इन चीज़ों में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, ये चूँकि यूज़ होता है। और फिर इससे क्या है कि किचन महंगा हो जाता है, गृहिणी फिर बोलने लगे, अरे महंगाई इतनी हो गई है, क्या है लेके आए हो सामान। अब सामने वाला मेल भी क्या करेगा। तो अब लोगों को अपने जेब के हिसाब से खर्चों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। पता लगा कि कमा रहे हैं महीने में 5000 और खर्च कर रहे हैं 7000, तो कर्जा अलग से, और फिर कैसे चल पाएगा चीज़। तो आमदनी के हिसाब से खर्चा करना चाहिए आम लोगों को, वो कोई भी हो, मैं भी क्यों ना हूँ, आमदनी के हिसाब से खर्चा करना चाहिए। जी।
तो हमारे साथ यहाँ आलिया भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर एक नौजवान होने के तौर पर जब बेरोज़गारी जैसी परेशानियाँ लोगों को झेलनी पड़ती हैं तो वो किस तरीके से उन परेशानियों का सामना करते हैं। देखिए, यंगस्टर के पास ना बहुत सारी ऑलरेडी प्रॉब्लम्स रहती हैं। हमारे एजुकेशन को लेकर, हमारे जो कॉलेज लाइफ है उसमें हमारे जो खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। कॉलेज के लिए हमें पेट्रोल डीजल के दाम अभी देखे जाए तो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम तो होती है और आम जनता के लिए तो ये काफ़ी मुश्किल हो गया है। बेरोज़गारी ऐसा हो गया कि जो लिटरेसी रेट है वो कम होती जा रही है और पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है। फेक डिग्रीज़ और ये सारी धांधली करके ना जो लोग अपनी एजुकेशन को फेक तरीके से दिखा देते हैं और ज़बरदस्ती की जॉब लेने की कोशिश करते हैं। उनके पास किताबी ज्ञान सब रहता है लेकिन उनके पास स्किल नहीं रहती, जिसके कारण उन्हें जॉब नहीं मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि हमें टैकल करना चाहिए, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। और हमें ज़रूरत है कि लिटरेसी रेट बढ़ाया जाए, लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। जो स्पेशली रूरल एरियाज़ जो होते हैं ना, वहाँ पर हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हम वहाँ पर ध्यान नहीं देते हैं तो वहाँ के जो स्लम्स है वो वहीं पैदा होंगे और वहीं पर उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। उन्होंने तो दुनिया देखी ही नहीं है कि क्या है नहीं है, और हमें अब जब तक हम नहीं बताएंगे उन्हें तो कैसे पता चलेगा। और गवर्नमेंट जो है वो इन सारी चीज़ों को देख रही है, ध्यान दे रही है, लेकिन मेरे ख्याल से इंडिया इतनी बड़ी है, मतलब सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है इंडिया में चाइना के बाद, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी अगर देखा जाए तो हम लोग 135 करोड़ की आबादी में, जिसमें 80 करोड़ का सिर्फ गवर्नमेंट पालन पोषण कर रही है और गवर्नमेंट के पास बहुत सारे काम भी हैं, जैसे और भी चीज़ें उन्हें देखनी पड़ती है। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है गवर्नमेंट के लिए कि वो इसे हैंडल करे। लेकिन धीरे धीरे इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री है, वो हो रहा है डेवलप। जैसे कि अभी हमने देखा वैक्सीनेशन में कि इंडिया का बहुत अच्छा प्रतिक्रिया रहा उसमें। तो मेरे ख्याल से आगे बढ़ रहा है इंडिया और धीरे धीरे और भी अच्छी चीज़ें आएंगी और लिटरेसी रेट भी बढ़ेगी और इंडिया कहीं पीछे नहीं है। उसका भी एजुकेशन रेट भी अच्छा हो रहा है और लाफिंग रेट भी अच्छा था इंडिया का। आई थिंक और अच्छा हम लोग करेंगे। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या आप ये मानती हैं कि जो गांव क्षेत्र हैं या जो पिछड़े इलाके हैं, उन इलाकों में एजुकेशन नहीं मिल पाता है या शिक्षा नहीं मिल पाती है, वो एक कारण है बेरोजगारी का? बिल्कुल, वहाँ पर नहीं मिल पाता है। द थिंग इज़ वहाँ पर ना इंटरनेट की भी सुविधा नहीं है, तो बाकी देशों से वो जुड़े नहीं है, बाकी जो आउटर स्पेस है वहाँ से कोई जुड़ा नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, बहुत अंधविश्वास भी चलता है और लोग वहाँ पे जो एक ही वर्ग के लोग रहते हैं ना, वो आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं लोगों को। जब तक उनका माइंड डाइवर्स नहीं होगा, वो नहीं अपने आसपास के सराउंडिंग्स को जानेंगे और अपनी एजुकेशन, अपने हक के लिए नहीं अगर खड़े होंगे तो वो कुछ नहीं कर सकते। बिकॉज उन्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि 7 फंडामेंटल राइट्स ऑफ ह्यूमन होते हैं, जो कि उन्हें बिल्कुल मालूम नहीं है। वहाँ की औरतें आज भी बहुत पिछड़े वर्ग में रहती हैं, उनका चूल्हा चौकी करते करते ही ज़िंदगी निकल जाता है, ना उन्हें अपना एक अक्षर तक और अपने सिग्नेचर तक नहीं आता है, बैंक की क्या प्रोसेस होती है ये सब कुछ नहीं उन्हें मालूम होता है। तो हमें उन्हें ज़रूरत है शिक्षित करने की। और वहाँ पर हमें ना जैसे SHO होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, वैसे एक ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर और भी ज़्यादा इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, ताकि वहाँ के लोगों को हम एजुकेट कर सकें और ये सारी प्रॉब्लम को हम दूर कर सकें। तभी हम लोग अगर साथ मिलकर करते हैं तो ये जल्दी हो सकता है। वहाँ पे अगर लिटरेसी रेट बढ़ाई जाए तो ये बहुत अच्छे तरीके से वहाँ के भी लोग आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे और बहुत सारी चीज़ें और भी कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुनील जी, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में महंगाई और बेरोजगारी को लेकर उनका क्या सोचना है। देखिए तनिष्का जी, अगर महंगाई की बात करें तो छत्तीसगढ़ नहीं पूरा देश इससे जूझ रहा है। और बात करें हमारे छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में जो है भूपेश सरकार जो है कृषि प्रधान, और साथ ही ये कहा जाए भूपेश सरकार उसके लिए प्रयास अनवरत जारी है उसका। और जो हमारा प्रदेश है वो कृषि प्रधान देश है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है और यहाँ अधिकतर अगर कहा जाए तो ग्रामीण परिवेश के लोग, ग्रामीण लोग ज़्यादा रहते हैं। और विकास की अगर बात करें छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा तो वो ग्रामीण परिवेश को ज़्यादा ध्यान देती है, ग्रामीणों को ज़्यादा विकास में ध्यान देती है। और बात करें युवाओं की, उसके लिए समय समय पर वैकेंसियाँ भी निकालती है। और बेरोजगारी दर की अगर बात करें आंकड़े में, तो प्रदेश में हमारा जो प्रदेश है उसमें बेरोजगारी दर की मात्रा बहुत काफ़ी कम है अन्य जिलों की अपेक्षा। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि महंगाई का सबसे बड़ा कारण छत्तीसगढ़ में आपके अनुसार क्या है? छत्तीसगढ़ में अगर महंगाई की बात करें तो ये बहुत ही पहले मध्य प्रदेश था, मध्य प्रदेश से डिवाइडेड हुआ, ये एक छोटा सा एक नया राज्य बना है। लेकिन राज्य जरूर छोटा है, लेकिन जिस गति से इसका विकास होना चाहिए उस विकास भी उसके लिए जो हमारे प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल उसके लिए अनवरत जारी हैं, प्रयास भी कर रहे हैं। विकास भी जो है, जो भले धीमी गति जरूर है, लेकिन विकास जो है
तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाटिल जी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनके मुताबिक बेरोजगारी और महंगाई के कारण क्या हैं। मेरे हिसाब से बेरोजगारी तो है ही नहीं है, और रहेगा महंगाई की, तो महंगाई की मार तो मिडिल क्लास के लोग ही को मिलता है, कि लोग गरीब और जो हाई क्लास के जो लोग हैं उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और महंगाई जो बोल रहे हैं, जैसे कि महंगाई बढ़ गई है, तो इसमें तो राज्य सरकार भी कभी हाथ है। अब जो टमाटर का रेट बढ़ा है या फिर सब्जियों का रेट बढ़ा है, हम महंगाई में यही बोलना चाहूँगा कि अभी सब्जियां के रेट वगैरह काफ़ी बढ़ गए हैं। ये जो बेरोजगारी जो पूरे देश में तेज़ी से बढ़ रहा है, सबसे इसका प्रमुख कारण है जनसंख्या तेज़ी से बढ़ना। ये हमारे ही देश में नहीं, पूरे विश्व के लिए बहुत खतरनाक है। अगर जनसंख्या नियंत्रण पर ब्रेक नहीं लगाते हैं तो हम आने वाले जनरेशन के लिए बहुत खतरनाक रहेगा, जिससे बेरोजगारी और दिन पर दिन बढ़ते जाएंगे, और इस पर अंकुश लगाना सरकार के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब हम साहू जी से जानना चाहेंगे कि उनके अनुसार बेरोजगारी की प्रमुख वजह क्या है। देखिए, बेरोजगारी की प्रमुख वजह जनसंख्या है, अशिक्षा है, अज्ञानता है, रूढ़िवादी है। आज बेरोजगारी से सभी त्रस्त हैं, और शासन की भी जो नीति है स्कूलों में, वो केवल शासकीय नौकरी की ओर ही मतलब ज़्यादा रुझान पैदा करती है। और शासन को चाहिए कि स्कूलों में भी मतलब व्यावसायिक शिक्षा दी जा सके, ताकि नौकरी नहीं मिलने पर मतलब वो खुद का स्वरोजगार स्थापित कर सके। तो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार कानस्कर जी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि पहले की अपेक्षा बेरोजगारी किस हद तक अभी बढ़ी है, साथ ही महंगाई में कितना अंतर आया है पहले की अपेक्षा, और कितनी बढ़ोतरी जो है हुई है। देखिए, महंगाई का सीधा रिश्ता पेट्रोल के दामों से है। पेट्रोल के दाम जैसे ही बढ़ते हैं वैसे ही महंगाई बढ़ जाती है, ऐसा है। और जब पेट्रोल के दाम कम हो जाते हैं तो महंगाई कम होनी चाहिए, लेकिन महंगाई कम होती नहीं। सरकार का इस पर नियंत्रण होना चाहिए। सरकारें जो राजनीतिक दल है, वे चुनाव में वादे करते हैं महंगाई और बेरोजगारी ख़त्म करने की, लेकिन जैसी सत्ता प्राप्त कर लेते हैं वे अपने वादे को भूल जाते हैं, ऐसा है। क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं पेट्रोल के दाम बढ़ना जो है एक सरकार भी जो करती है किसी कारण से करती होगी? सरकार को पेट्रोल के दाम बढ़ाना मजबूरी है, लेकिन इस पर नियंत्रण के लिए कोई उपाय सरकार को ही करना, क्योंकि सरकार को इसका रास्ता निकालना, जनता कुछ नहीं कर सकती। जनता तो सरकार पे ही डिपेंड होती है। जी, तो हमारे साथ मौजूद है शुभांगी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इतनी पढ़ाई करने के बाद भी जब माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और सोचते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि वो किसी बड़े पद पर जाएंगे, उसके बावजूद पढ़ाई लिखाई करके डिग्री पास में होने के बावजूद जब जो युवा है वो बेरोजगार है, उसका कारण हम शुभांगी से जानना चाहेंगे। ये तो हम सब जानते ही हैं कि बहुत जनसंख्या बढ़ी हुई है, जिनको जॉब नहीं मिल रही है। इतनी सारी डिग्री है उनके पास, फिर भी वो घर पे बैठे हुए हैं। तो सरकार को और भी वैकेंसीज निकालने चाहिए ताकि वो उनको भी मौका मिले आगे बढ़ने का। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है संगीता। हम उनसे भी ये जानते हैं कि वो बेरोजगारी और महंगाई को किस नज़रिए से देखती हैं। जैसा कि सभी ने कहा, महंगाई और बेरोजगारी है जो वो सच में बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और जो महंगाई है उस पर मेन मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी दोनों को लेकर मेन मुद्दा जनसंख्या ही है। जनसंख्या को नियंत्रण करना होगा, और साथ ही साथ सरकार ने जैसे अभी छापेमारी प्रारंभ की है काला बाजारी रोकने के लिए, वो काला बाजारी रोकना पड़ेगा। ताकि वो काला बाजारी रुके तो जो एक्स्ट्रा धन इकट्ठा हो रहा है उस पर जोर दिया जाए, और वो काला धन इकट्ठा ना हो और गरीबों के साथ न्याय भी हो सके। और रही बात बेरोजगारी की, तो हमारी छत्तीसगढ़ सरकार है वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मनरेगा के तहत कार्यक्रम चला रही है। और ये भी है कि अभी उन्होंने 193 रुपये से 204 रुपये की आय में वृद्धि भी की है, 11 रुपये की बढ़ोतरी की है। तो शहरी क्षेत्रों में भी इस प्रकार की योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाना चाहिए ताकि बेरोजगारी में कुछ कमी आ सके। आप क्या सोचती हैं कि बेरोजगारी को किस प्रकार से ख़त्म किया जा सकता है? ये ऐसे क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं जिससे बेरोजगारी पर नियंत्रण किया जाए? मेन तो सच बात यही है कि मेन जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या पे नियंत्रण करना होगा। जनसंख्या यदि इसी तरीके से बढ़ता गया तो कभी भी ये बेरोज़गारी और महंगाई जो है वो ख़त्म नहीं हो पाएगा, और ये लोड किसी पे पड़ेगा नहीं, ये आम जनता जो खुद गलती कर रही है उन्हें खुद ही भुगतना पड़ेगा।
तो ये थी हमारे न्यूज़ रूम के सहकर्मियों की प्रतिक्रिया महंगाई और बेरोजगारी को लेकर। ये बात से हम सब सहमत होते हैं कि कहीं ना कहीं जो मध्यम वर्गीय लोग होते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो महंगाई को लेकर हो या बेरोजगारी को लेकर। युवा जो पीढ़ी है उनको बेरोजगारी के चलते बेहद परेशानियों का सामना तो करना पड़ता है, साथ ही साथ मानसिक प्रताड़ना भी झेलनी पड़ती है। दूसरों के ताने के अलावा इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियाँ, पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्रियाँ और मास्टर्स की डिग्रियाँ हाथ में होने के बावजूद जब उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती तो कहीं ना कहीं वो खुद को भी कोसते हैं और साथ ही साथ मानसिक तौर पर कमज़ोर भी होते हैं। तो ये थी हमारी प्रक्रिया हमारे न्यूज़ रूम से। आप देखते रहिए इंडियन न्यूज़। कैमरा पर्सन सनी सिंह के साथ मैं हूं तनीषा शर्मा।